नमस्कार, आई ट्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या हम शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जवाब होगा हाँ, हम शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है, 0/2 हम लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको अपरिमित रूप से अनेक संख्या इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो 0 है सो क्या है, p है, नीचे वाला संख्या क्या है, q है। इस तरह से ये p है, ये q है, ये p है, ये q है। तो हम नो डाउट कि हम शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जवाब होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएँ हैं। तो 3 और 4 के बीच में हमको क्या करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या होगी, तो 3 और 4 के बीच में वही संख्या होगी जो 3 से अधिक होगा, यानी कि 3 से ज़्यादा होगा और 4 से कम होगा। आपको यही ध्यान रखना है कि जो संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित होगा वो क्या होगा, 3 से तो ज़्यादा होगा परंतु 4 से कम होगा। तो हमको इस ऑप्शन में यही देखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसको जब आप कट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो इसका जो हो जाएगा 2.5 आएगा। अब बताइए 2.5 जो है सो क्या है, 3 से कम है ना। तो इससे 3 से इसको ज़्यादा होना चाहिए था, परंतु ये तो 2.5 है पहला में यही, तो 2.5 3 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन कट जाएगा। इस तरह से इसको जब आप देखेंगे तो इसको 3 चौके 12, 4 तिया 12, माफ़ करिएगा 4 तिया 12, तो 10 बाद इधर और कोई संख्या है, फिर इसको भी कट कर लीजिए, 4 तिया 12, फिर इसको करेंगे तो 4 तिया 12। तो देखिए सब में 3 3 आया और 10 के बाद भी कोई संख्या, कुछ संख्या आएगा। जैसे यहाँ पर 4 तिया 12 किए तो 1 बचा है, यहाँ पर 4 तिया 12 किए, यहाँ पर 2 बचा है, 4 तिया 12 किए हैं 3 बचा है। यानी कि यहाँ पर 10 के बाद कुछ और संख्या, यानी कि सबके सब संख्या जो है 3 से ज़्यादा है। तो नो डाउट ये आंसर हो जाना चाहिए। परंतु अगर आपको देखना है तो इसको भी देख लीजिए, 7 दूनी 14, तो नहीं कर पाएंगे, 7 एकम 7 होगा। तो देखिए ये जो है सो 2 से भी कम है, तो 2 से कम है तो 1 2, ये इससे कम है तो 2 से भी कम है, और 2 से कम है तो नो डाउट कि 3 से भी कम होगा। तो 3 से अधिक होना चाहिए था, परंतु 2 से भी कम है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया तो 12 हो जाएगा, तो ये भी संख्या क्या है, 3 से कम है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसका मतलब आपके पास राइट आंसर जो हो जाएगा सो डी हो जाएगा। इसका और भी तरीके हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ये वाला ईजी तरीका था, इसीलिए मैं इसी तरह से बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है केवल एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं, कोई परिमेय संख्या नहीं। तो आपको पता होगा कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होते हैं। जैसे अगर हम 1 और 2 के बीच का बात करेंगे तो 1 और 2 के बीच में इतनी संख्या हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। कैसे? तो देखिए 0 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बाद क्या लिख सकते हैं, 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 1.9 तक, तब जा कर के हमको 2 मिलेगा। अब आप चाहेंगे तो इसके बीच में भी बहुत सारी संख्या हैं, जैसे 1.01, 1.02, इस तरह से। फिर इन दोनों संख्याओं के बीच का लिखेंगे तो 1.001, 1.002, इस तरह से। तो कुल मिला करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यही दोनों संख्या के बीच में लिख रहे हैं, बाकी के बीच में इस तरह से अनेक संख्या होंगे। तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होती है, अनेक परिमेय संख्या होती है, तो अनंत हो जाएगा। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक और वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। क्यों होगा सो देखिए, यहाँ पर वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है सो समझिए आप। देखिए प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस धन संख्या प्लस ऋण संख्या, इन सारे के सारे संख्याओं के संग्रह को, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या, इन सभी संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी में ऑटोमेटिक पूर्ण संख्या आ गया, प्राकृत संख्या आ गया, और पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक आपको पता होगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या का संग्रह पूर्णांक कहते हैं। तो कुल मिलाकर के सारे संख्या आ गए। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होगा सो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या ही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। √9 संख्या है। √9 कैसा संख्या है? अगर देखिए रूट इसमें लगा हुआ है और 9 है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 गुना 3 करने से क्या आता है? 9 आता है। इसमें रूट लगा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 9 को ऐसे लिखा जा सकता है 3 गुना 3। अब ये जोड़ा बन करके क्या होगा? रूट से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो है सो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर यदि ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, न तो परिमेय और न ही अपरिमेय, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 5 का राइट आंसर है ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? हमको परिमेय संख्या माफ करिएगा, अपरिमेय बताना है। तो देखिए 16 को क्या लिखा जा सकता है? 4। क्यों? क्योंकि 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा, यानी कि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 होगा, और इसको अब रूट के अंदर रख सकते हैं। और बट्टा में क्या है? अच्छा, इसको पूरे को आप तोड़ लीजिए एक बार, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? √12, और ये रूट दोनों में है। देखिए यहाँ पर रूट क्या है? दोनों में। तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे? इस तरह से इसको तोड़ देंगे। रूट के अंदर क्या है? 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है? रूट के बाहर निकल जाएगा तो 2√3, और बटा में क्या है? √3 है। तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? 2। इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए इसको, इसमें जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और ये रूट के अंदर। अब इसका जब है जोड़ा बनाएंगे बाहर निकल जाएगा 2, और रूट यहाँ पर 3 रहेगा। ये बाहर निकल जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा? √3 बचेगा। अब इसको जो है सो क्या करेंगे? 100 है तो 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। तो बताइए कि इसको हम 10/1 लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या हुआ, यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या हुआ, और यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या हुआ। अब तो यहाँ पर अपरिमेय कौन है? √12। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको जो है √12 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2√3 के रूप के आ रहा है, और हमको पता है कि यहाँ पर √3 अगर कोई अभाज्य संख्या में अगर यदि रूट रहता है तो क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर √3 है, यानी कि इसके कारण जो है ये पूरा संख्या हो जाएगा अपरिमेय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। हमको अपरिमेय छांटना था ना, तो अपरिमेय किस में है? सी में। तो 6 का हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 3√6 + 4√6 बराबर है। 3√6 और 4√6 किसके बराबर है? तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ पर देखिए रूट के अंदर यहाँ पर √6 है और यहाँ भी √6 है। तो हमको जोड़ने या घटाने में क्या देखना होता है कि एक तरह का, अगर इसमें भी √6 है और इसमें भी √6 है, यानी कि दोनों को हम जोड़ सकते हैं। रूट के अंदर का जो संख्या सो बराबर है। यहाँ पर देखिए 3√6 का मतलब क्या है कि √6 और √6 यहाँ पर 3 टाइम है, यानी कि 3 बार ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 बार √6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको ये समझ में आ गया हो कि यहाँ पर √6 कितना है? 4 बार है। √6 जो है सो 4 बार है। तो यहाँ पर 3 टाइम √6 और यहाँ पर 4 टाइम √6। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। तो 7 टाइम √6 किस में दिख रहा? बी में। यही आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है? सीधा सीधी देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी √6 है और यहाँ भी √6 है। तो दोनों में √6 है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है। तो प्लस और प्लस को जोड़ा जा सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर √6 3 और √6 4। तो 4 और 3 7, यानी कि 7 √6 किस में है? बी ऑप्शन में। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास √6 और गुणा में √27। तो इसको जब आप गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16। रूट के अंदर 162 हो जाएगा। इसको जब आप तोड़ लेंगे, इसको फैक्टर कर लीजिए 162 का। 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 3 7 21, 3 9 27,
3 तिया 9। अब देखिए इसको रूट के अंदर रखिए, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए जोड़ा बन करके ये दोनों बाहर निकल जाएगा। रूट का इसका 2 का तो जोड़ा नहीं बन रहा, तो 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो रूट के अंदर 2 होगा, तो ये 3 ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से 1 2 3 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर क्या रहेगा, रूट के अंदर 2, तो 3 तिया 9 और ये रूट 2। तो देखिए 9 रूट 2 किस में है, 9 रूट 2 है ऑप्शन नंबर ए में, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए x का पावर 3 के बराबर, x का पावर 3 के बराबर इसमें से कौन होगा। तो प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पर पावर कितना है 6 है, यहाँ पर पावर कितना है 3 है, तो इसको हम लोग प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर दोनों का अलग अलग है। सेम पावर होता तो इसको हम माइनस कर सकते थे, तो इसका कुछ कर ही नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन तो x का पावर 3 के बराबर ये नहीं हो सकता। ऐसा आपको नहीं करना है कि यहाँ पर 6 है और यहाँ 3 है तो 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा, ऐसा नहीं गलती कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको घटाना है तो इसका पावर 6 है तो इसका भी पावर 6 होना चाहिए था, और अगर यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर दोनों में पावर अलग है, इसलिए इसको हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुणा है, तो गुणा करने पे क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, यानी कि x को x से जब गुना करेंगे, दोनों का बेस इक्वल है तो यहाँ पर x लिख सकते हैं, और गुना करने पे पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। क्या ये x का पावर 3 के बराबर है, नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें देखिए x का पावर 6 और x का पावर 3 है, तो ये डिवाइड में है, यहाँ बट्टा है मतलब ये क्या है डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे x का पावर 6 और ये जो हो जाएगा दोनों के बदले हम x लिखेंगे, और दोनों का पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 6 घटाओ 3, तो x का पावर 6 में 3 घटाएंगे तो 3 होगा। आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों x के बदले हम क्या करेंगे एक x लिखेंगे, और दोनों का पावर को क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये भाग में है। इसको आपको याद होगा, इस तरह के एक बेसिक आपके पुस्तक में दिया हुआ है, a का पावर m बाई a का पावर n। तो इन दोनों एक बदला आप एक लिखते थे और ये दोनों पावर को माइनस करते थे, यानी कि m माइनस n करते थे। सेम इसी रूल का यूज करना है यहाँ पर, दोनों x के बदला हम एक x लिखेंगे और यहाँ पर पावर को माइनस करेंगे 6 में 3 को, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा x का पावर 3। तो बताइए इसके बराबर है या नहीं है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा। अब इसको चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, x का पावर ये पावर से पावर इनटू हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो चलिए 9 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर रूट 23 मैंने आपको बताया था, अगर यदि अभाज्य संख्या में रूट लगा हुआ है तो नो डाउट वो अपरिमेय संख्या होगा। बाकी ऑप्शन को आपको ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं समझा देता हूँ प्यारे बच्चों। देखिए रूट यहाँ पर 23 को देखिए, 23 क्या है अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य है, क्योंकि 23 जो है ना एक का पहाड़ा 23 बार बोलने से आएगा और 23 का पहाड़ा एक बार बोलने से आएगा, यानी कि ये जो है ना 23 एक और 23 को छोड़ के किसी और का पहाड़ा में नहीं आ रहा, तो इसीलिए जो है सो 23 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसे संख्या जो केवल अपना और एक का पहाड़ा में आता है, उसके अलावा किसी और का पहाड़ा में नहीं आता है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो रूट 23 क्या है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या में रूट है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या होगा, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है। आप 15 को 15/1 लिख सकते हैं ना, तो 15/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर पॉइंट के बाद इधर संख्या क्या है रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। डेसिमल को रिमूव करने के लिए एक लिखते हैं, दशमलव के बाद कितना संख्या है 4 संख्या, तो 4 जीरो लगा देंगे इसमें, तो ये p/q के रूप में हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करेंगे, 1 लिखेंगे, और 1 के बाद इधर 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 संख्या, तो यहाँ 6 जीरो लगा देंगे, तो ये भी p/q के रूप में हो गया। तो p/q के रूप में जो भी संख्या उसको हम क्या बोलेंगे परिमेय क्या अपरिमेय, परिमेय बोलेंगे। तो हमको तो क्या देखना था अपरिमेय, तो इसमें अपरिमेय क्या है रूट 23, राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। हमको फिर से एक बार अपरिमेय संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए
इसको डेसिमल को हम लोग रिमूव करने के लिए एक लिखेंगे और एक के बाद दो को संख्या, तो 2 जीरो लगा देंगे। ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए दशमलव को हटा सकते हैं, एक लिखेंगे, दशमलव बाद जितना संख्या उतना जीरो लगा देंगे, तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी देखिए सेम कहानी, दशमलव हटा करके एक लिखेंगे, 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा देंगे, ये भी पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ देखिए इस ऑप्शन में 0.40140001, फिर देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 00014 है। ये जो संख्या है ना तो रिपीट कर रहा है, देखिए अगर रिपीट होता तो ऊपर में लाइन खींचा जाता है ना, तो ये संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा है और ख़त्म भी नहीं। देखिए डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा, तो जो भी संख्या रिपीट भी नहीं करेगा और आगे कंटिन्यूसली बढ़ेगा, उस संख्या को आप ज़रा सोचिए। यहाँ पर अगर इसको आप डेसिमल हटाएंगे, उसके बाद लेख लिखेंगे। अब इधर कितना संख्या, देखिए डॉट का मतलब क्या है, बिना ब्रेक का गाड़ी है, ये कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता है। अब अगर ये रुक ही नहीं रहा है संख्या, इसका मतलब संख्या को हम काउंट करके लिख ही नहीं सकते हैं। यहाँ कितना जीरो आप दीजिएगा, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक मिनट, तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है 2√3 + √3, इसका क्या होगा। देखिए अभी मैं बताया कुछ देर पहले आपको कि √3 और यहाँ भी √3 है, दोनों में रूट क्या है, सेम है, और दोनों में प्लस का साइन है। इसका मतलब क्या होता है, सो देखिए √3 और फिर से √3, तो √3 कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो इसीलिए इसको 2 टाइम √3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें प्लस यानी कि इसमें एक और √3 आप डाल लीजिए, तो 1 2 3 कितना है, रूट का संख्या 3 है, 2√3 में एक √3 और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा वाला ऑप्शन है क्या, सी में है, यानी कि 12 का सही आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 5√8 + 7√2 - 8√2, ये जो है इसको आपको सॉल्व करके आंसर लिखना है। तो बड़ी आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको लंबा क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, भरोसा रखिए। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, आप कोशिश करिए इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसको बनाने का तरीका है कि देखिए यहाँ पर क्या है, √2 है, यहाँ भी √2 है, आपको इसको भी जो है ना √2 के रूप में लिखने का कोशिश करना है, और बड़ी आराम से इसको √2 बना सकते हैं। कैसे, सो देखिए यहाँ पर है 5√8, ठीक है। अब 5√8 को आप क्या लिख सकते हैं, सोचिए, रूट के अंदर क्या है, 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। चलिए आपको साफ से नहीं दिख रहा होगा, मैं साफ से लिख देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर रूट में क्या है, 8 है, तो इसको अगर हम तोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होगा ना। अब इसमें से ये जोड़ा बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। क्यों, देखिए ये दोनों का तो जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बन गया तो यहाँ पर बाहर आ गया, इसका जोड़ा बना है क्या, नहीं बना है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो यहाँ 2√2। अब बाकी को उतार लीजिए, यहाँ पर देखिए कितना है, प्लस में 7√2, फिर यहाँ पर माइनस में क्या है, -8√2। अब देखिए ये दोनों क्या में है, प्लस में है, प्लस में, तो इसको जोड़ लीजिए आप, √2 इसमें कितना है, 2 बार है, और √2 यहाँ 7 बार है, तो 7 और 2 9 बार √2 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस में 8√2 लिखेंगे। अब 9 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में 8 घटाएंगे, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर रूट के बाहर जो है सो 5 है, यहाँ पर रूट के बाहर 5 है, तो इस 5 को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो यहाँ से जोड़ा बन के बाहर निकला है, लेकिन ये पहले से जो √5 है उसको आप लिखेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 10, ये 5 दूनी, एक मिनट इसको हटा देते हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10√2 प्लस में 7√2 और माइनस में 8√2 हो जाएगा। अब देखिए 10 और 7 17, तो 17√2 हो गया, और माइनस में 8√2 हो गया। अब इसमें जो हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 17 में 8 घटाएंगे क्या बचेगा, 9 बचेगा, तो 9√2, तो 9√2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या है कि 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगा। मतलब इसमें हमको हर का परिमेयकरण करना है। आप देखिए, आपको अगर हर का परिमेयकरण नहीं करना आता है कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, मैं सिखा देता हूँ आपको। देखिए 1/, पहले आपको क्वेश्चन को लिख देना है, तो 1/√7 - 2 है। परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले गुणा का साइन देना है, ठीक है। अब ये जो नीचे का संख्या आपको जो दिख रहा है उसको आप लिखिए √7, लेकिन यहाँ पर का साइन आपको बदलना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर माइनस दिखेगा तो यहाँ पर प्लस करिएगा, अगर प्लस दिखेगा तो यहाँ पर माइनस करिएगा। फिलहाल यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2, फिर बटा, इसी को नीचे भी लिखना है √7 और प्लस में √2, माफ़ करिएगा, √7 प्लस में 2 और √7 प्लस में 2। अब देखिए इसमें क्या करना है, इससे गुना करना है आपको, सीधा सीधा इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो 1 से जब √7 + 2 को गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुना करते हैं तो वापस वही संख्या मिलता है। तो यहाँ हो जाएगा √7 + 2, बट्टा में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है ना एक फार्मूला बन रहा है a + b और a - b, तो इसको a² - b² लिख सकते हैं। तो √7 यहाँ पर है, तो √7 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको जैसे तैसे हम लिखेंगे √7 + 2, और यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 = 49, या इसको √² काट दीजिए, क्या बचेगा, 7 बचेगा, और माइनस में 2 दूनी 4। अब क्या हो जाएगा, इसको जैसे तैसे उतार लेंगे, √7 + 2, और इसको जब 7 में 4 घटा देंगे तो बचेगा 3। तो देखिए ऐसा ऑप्शन है कहीं पर, √7 प्लस में 2 और बट्टा में 3, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। इसमें से हमको परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4/0 है। आपको याद होगा कि हम लोग जो है 4/0 नहीं लिख सकते हैं, 0/4 तो लिखा जा सकता है। ये संख्या क्या है, अपरिभाषित है। आपको पता होगा गणित की भाषा में से हम अपरिभाषित कहते हैं। अगर संख्या नीचे रहेगा 0 तो उसको हम अपरिभाषित कहते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है खुद ही नहीं पता है। गणितज्ञ लोग इसको अभी अपरिभाषित मानते हैं, मतलब इसको परिमेय अपरिमेय नहीं मान सकते हैं। 0/4, 0/4 क्या है, ऊपर में अगर 0 रहता है नीचे कोई भी संख्या रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। जैसे 0/4, 0/5, 0/6 लिखा जा सकता है ना, तो ये क्या है, परिमेय है। तुमको परिमेय ही छांटना था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। हम देखिए अगर √3 को देखने का प्रयास करेंगे तो √3 क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में रूट है, आपको समझ में आ गया होगा कि यह अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब इसको जब आप भाग देते हैं तो अपरिमित रूप से संख्या आगे बढ़ते ही चला जाता है, यानी कि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये इसीलिए पाई भी अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों आज इतने ही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से 15 क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को भी बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर किसी भी तरह का सुझाव देना है प्यारे बच्चों तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ हूँ। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बना करके देने का प्रयास करूँगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी बना के देने का प्रयास करूँगा, और जो भी हो पाएगा मेरे से आपके एग्ज़ाम के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ एग्ज़ाम तक। तो चलिए थोड़ा देर से सही लेकिन फाइनल एग्ज़ाम तक आपके साथ ज़रूर बना रहूँगा, भरोसा रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।